इसी बीच लखनऊ से बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बाइक पर सवार लड़की के साथ बदसलूकी के बाद बाइक से लड़की गिर गई है। आपको बता दें कि कैसे उसके साथ ये बर्ताव किया गया कि वो लड़की बाइक से गिर गई। ये बड़ी जानकारी। बाइक सवार लड़की के साथ बदसलूकी हुई। ये आप तस्वीर देखिए, ये देखिए पानी भरा हुआ है। लड़की बाइक वहां से दो लोग इस पर सवार हैं, पीछे लड़की बैठी है और आप देखिए कैसे ये मखौल उड़ाते हुए जो लड़के पहले से हुड़दंग काट रहे थे उसी के बीच वो लड़की फिर गिर जाती है। शुभम पांडे जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस वक्त। शुभम, ये बहुत ही ज्यादा शर्मसार तस्वीरें हैं। यहाँ पर गहरी चोट लग सकती थी। अभी क्या डिटेल है मौके से? जी बिल्कुल, देखिए कि अदब के शहर से एक बेहद ही बेअदबी वाली तस्वीर सामने आई है। आज दोपहर में करीब भीषण बारिश हुई और भीषण बारिश के बाद राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जल भरा हुआ। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे के पास स्थित मरीन ड्राइव स्थल के पास ब्रिज के नीचे काफी ज्यादा जल भराव हो गया और अक्सर वहां पर ऐसी बारिश के बाद स्थितियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में तमाम वाहन पानी में जाने से बच रहे थे या कुछ वैकल्पिक रास्ते ले रहे थे। इन सबके बीच में एक पुरुष एक महिला एक गाड़ी से गुजर रहे थे, स्कूटी से गुजर रहे थे। वहां पर तमाम युवा इकट्ठा थे। ये युवा जो है अलग अलग लोगों के ऊपर जो गाड़ियां गुजर रही थी उनके ऊपर पानी छिड़कने का काम कर रहे थे और उसी दौरान जब ये युवक और उसके साथ जो महिला थी ये गाड़ी से गुजरे तो वो पानी ज्यादा होने की वजह से उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, जिसके बाद वहां पर उपस्थित ये सभी युवक उनके ऊपर पानी छिड़कने लगे और उसके बाद यहाँ तक कि महिला को भी हल्का पुश करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं और जिसके बाद वो महिला भी गाड़ी से गिर गई है। और इतना ही नहीं, वहां पर उपस्थित जितने भी ये लड़के थे उसके बाद बदसलूकी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि पुलिस भी संज्ञान लेने की तैयारी कर रही है। जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उनके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। शुभम, ये जो हम वीडियो देख रहे हैं, आप ये बताइएगा कि ये वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने बनाया है या ये सीसीटीवी वीडियो है? जी देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि वहां पर जब ये जल पानी भर गया है तो उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रिज है, तो उस ब्रिज पर और साइड में भी काफी लोग वहां पर खड़े हुए थे और पूरे जल भराव को देख रहे थे क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां निकल रही थी, बंद हो जा रही थी, तो उस वजह से वहां पर ठीक ठाक जमावड़ा लगा हुआ था। और बताया जा रहा है कि वहां पर किसी ने अपने मोबाइल से पूरा वीडियो बनाया है और उसके बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो पड़ा और इसके बाद ये पूरा मामला लोगों के संज्ञान में आया है। फिलहाल जो इससे संबंधित लोग हैं। शुभम, इस एरिया के बारे में बताइएगा आप हमें और साथ ही बताइएगा कि पहचान हो पाई है इन लोगों की जो इस वक्त ये जो शर्मनाक हरकत इस महिला के साथ कर रहे हैं, और क्या इन दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट की है इस हरकत की? जी देखिए, अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले की जो जानकारी सामने आ रही है कि ये राजधानी लखनऊ का सबसे ज्यादा पॉश इलाका है। ये 1090 चौराहा जो राजधानी लखनऊ का सबसे ज्यादा मशहूर चौराहा है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। तमाम बड़े कार्यक्रम यहीं पर होते हैं और ठीक उसके पास में भी जो तमाम जो बड़े होटल्स हैं उनकी लोकेशन भी है। तो ये गोमती नगर है। गोमती नगर का सबसे पॉश इलाका है जहां पर इन लड़कों के द्वारा हुड़दंग किया गया है। फिलहाल अभी लड़कों की पहचान हो नहीं पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी इन दोनों शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, शर्मनाक तस्वीरें हैं क्योंकि जहां एक तरफ बाढ़ बारिश से कई हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जिन जिलों में लोग परेशान हैं और यही एक कारण था, मजबूरन लोगों को इतने ज्यादा पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन ये आप देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है उस हुड़दंग का जो ये लड़के यहाँ पर कर रहे थे इस पानी में। लेकिन बाइक सवार दो लोग, एक युवक और एक युवती इस बाइक पर आते हैं। युवती पीछे बैठी है, युवती को पीछे बैठा देख ये जो हुड़दंगी है देखिए किस तरह से पानी फेंकना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बैलेंस बिगड़ता है बाइक का और फिर ये लड़की पानी में गिर जाती है। हालांकि इस लड़की से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की गई, तस्वीरों में आप वीडियो में देख पाएंगे, और जब ये पानी में गिरती है तो इसे उठाते भी हैं, लेकिन वहां पर बाकायदा इसका वीडियो बनाया जा रहा है। आप ये सोचिए ना, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, क्या ये मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें नहीं है? क्या ये तस्वीरें किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली नहीं है? क्योंकि जिस तरह का ये जो इस वक्त मंजर इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में ये युवा जो इस पानी में हुड़दंग काट रहे थे, वो ये नहीं समझ पाए कि अगर बैलेंस बिगड़ा या गड्ढा हुआ तो इन्हें और गंभीर चोट आ सकती है। और जिस तरह से लड़की नीचे गिरी है, स्वाभाविक है कि उसे चोट जरूर आई होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश के मौसम में जहां लोगों के लिए मुश्किल ये है कि वो अपने घरों से निकले तो निकले कैसे, अब ऐसे में लोग अपने कामकाज के लिए निकल रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, और उस पर ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में
ये जो युवा इस पानी में पहले से ही यहाँ पर हंगामा मचा रहे थे, वो कैसे दूसरे की जान पर भारी पड़ सकता है, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। वो उत्तर प्रदेश जहां पर इतनी सख्ती है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महिलाओं को लेकर, महिलाओं के साथ अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस तरह से हुड़दंग करना। शुभम, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर घटना है। इस महिला को गंभीर चोट आ सकती थी। आप बताइए अभी क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है इस बाबत? क्या महिला को वाकई चोट आई है और क्या इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन लोगों के पास पहुंचने की तैयारी चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेने जा रही है और क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तब वहां पर सब कुछ पुलिस कर्मी भी मौजूद थे, क्योंकि हम भी इस पूरी बारिश की कवरेज के दौरान हम वहां पहुंचे थे लगभग 2:30 बजे के आसपास। तब तक वहां पर कुछ पुलिस कर्मी नजर भी आए थे और जब हम वहां से भी लाइव दे रहे थे तो उस दौरान जो तमाम जो उद्दंडता कर रहे युवक हमारे लाइव के दौरान भी नजर आए। उस दौरान भी मेरी कुछ लोगों से जब वहां बातचीत हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि अभी जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसे गुजर रही थी, गाड़ियों के पास जाकर के ये युवक लोगों की गाड़ियों को तोड़ना, दरवाजा खोल देना, गाड़ियों के शीशे जो लगे साइड मिरर उनको तोड़ने का काम कर रहे थे, जो कार जा रही थी उनके दरवाजे खोल दे रहे थे। यहाँ तक की उद्दंडता की बात वहां पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने कही, हमारे लाइव पर उन्होंने बोला था। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करें तो अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की तैयारी कर रही है और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनके माध्यम से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, उसके बावजूद भी अगर इन्हें डर नहीं था पुलिस का तो फिर तो ये और भी अपने आप में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, महिलाओं के प्रति जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसे लेकर सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे और उनसे जब हमारी ऐसी सामान्य तौर पर बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा भी कि हम यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक इस तरह की घटना प्रकाश में वैसे नहीं आ पाई। लेकिन जब ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है तब से इसकी जानकारी लोगों को हुई और अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अपनी शुभम, क्या यहाँ पर नो एंट्री जोन इसे बनाया गया है? क्योंकि जितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है तो आमतौर पर इतना पानी भरने के बाद यहाँ से गुजरने की मनाही होती है, तो इतनी बड़ी संख्या में ये युवा यहाँ हुड़दंग करने कैसे पहुंच गए? जी बिल्कुल, देखिए कि ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है कि जल भराव होने के बाद वहां पर जो तमाम लोग थे वो सब, क्योंकि वाहन तो नहीं जा पा रहे तो ना ही किसी तरह की कोई रोक थी, वाहन अपनी सुरक्षा की दृष्टि के साथ निर्णय ले रहे थे कि उन्हें आगे जाना है या नहीं जाना, लेकिन बात सिर्फ वही कि पुलिसकर्मी और तमाम चीजें होने के बावजूद इस तरह की घटना हो जाना ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा लोग इस तरह से कर सकते हैं जबकि इतना ज्यादा जल भराव लोग मुश्किल से उस दौरान गुजर रहे हों, इस तरह से युवकों का हुड़दंग करना, महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत करना बहुत बड़े सवाल खड़े करता। आप बने रहिए शुभम, लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है उस उत्तर प्रदेश की जिसे महिलाओं के लिए उत्तम बनाने की बात मुख्यमंत्री भी करते हैं और उनके आला अधिकारी भी करते हैं। लेकिन आप देखिए सरेराह ये एक तरह की घिनौनी हरकत है जो इस महिला के साथ की गई। आप सोचिए कि 2 पहिया वाहन जो पानी में बैलेंस करना इस युवा के लिए कितना मुश्किल है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए ये महिला कैसे इस पानी में गिर जाती है, उसके बाद फिर वो जो शख्स है बाइक छोड़कर उतरकर महिला को उठाता है, लेकिन ये जैसे ही इस पानी के अंदर आते हैं कैसे ये जो हुड़दंगी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस 11-12 ये संख्या कितनी ज्यादा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब होता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही और इससे पहले भी गाड़ियों पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की, बताया जा रहा था गाड़ियों के शीशों को भी तोड़ने की कोशिश इन्होंने की जो 4 पहिया वाहन यहां से गुजर रहे थे, लेकिन वहां पर जो गाड़ी में बैठे हुए लोग थे वो सुरक्षित थे, उन पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन आप देखिए ये जो इस तरह का मजाक होता है ये कैसे किसी पर भारी पड़ जाता है और अब बड़ा एक्शन, सख्त एक्शन इन सब पर होना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि महिला और पुरुष ने कोई शिकायत दर्ज कराई हो, लेकिन आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि महिला के साथ अभद्रता सरेआम करना ये बताता है कि अपनी मौज मस्ती में किसी भी हद तक गुजर जाने का ये तस्वीर उदाहरण है। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो शुभम अभी तक तो कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है कि ये महिला ने और पुरुष ने कोई मामला दर्ज करवाया हो, कोई शिकायत दी हो?
चलिए फिर अपने सहयोगी के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है और ये सोचने वाली है कि आखिर इस हरकत के बाद कितनी जल्दी इन पर एक्शन होता है, क्योंकि बारिश का समय है और जरूरी नहीं है कि पानी की निकासी इतनी जल्दी हो जाए। दो पहिया वाहन चालकों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है ऐसे पानी से होकर गुजरना। आप सोचिए किसी को जरूरी होगा, जरूरी काम होगा, तभी तो वो इतना जोखिम लेकर इस रास्ते से गुजर रहा होगा, लेकिन इस तरह का मजाक कितना अभद्र हो जाता है, कितना गलत हो जाता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, क्या कोई शिकायत इन दोनों की तरफ से की गई है अभी तक? कि देखिए, ऐसी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं आ रही है कि इन लोगों की तरफ से कोई शिकायत की गई है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस है और उनके जो तमाम आला अधिकारी हैं वो जरूर इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और इस वीडियो में जो भी लोग दोषी हैं फिलहाल उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये जब पूरी घटना हुई है तो आप समझिए कि महिला को चोट भी लग सकती थी और उसके अलावा जो है पुरुष को भी चोट लग सकती थी। लड़कों की नासमझी की वजह से, हुड़दंगी की वजह से बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि उस पूरे माहौल पर सवाल खड़े करता है, जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित एक बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में है। तो ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। चंद कदम की दूरी पर कुछ शासन सत्ता के शीर्ष से वो मौजूद रहता है और उसके बाद इतनी हिम्मत अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी उसके बावजूद भी इनके अंदर कोई डर नहीं था और ये जो मौज मस्ती है, ये माहौल इतना अभद्र हो गया कि वो महिला बाइक से गिर गई। जी बिल्कुल, कुछ कदम की दूरी पर वहां से पिंक बूथ है, कुछ कदम की दूरी पर वहां से सीओ का ऑफिस है, कुछ कदम की दूरी पर वहां से जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ऑफिस हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों के आसपास होने के बाद इस तरह की चीजें होना और इतनी हिम्मत हो जाना कि इस तरह की जब कोई महिला वहां से गुजरेगी तो उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई इन लड़कों ने इस तरह से बदतमीजी करने में। तो ये कहीं ना कहीं अब जो राजधानी लखनऊ की पुलिस का जो रहा है हमेशा से, अब फिलहाल देखना यही होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी शुभम, क्या अभी भी वहां पर ऐसे लोगों की मौजूदगी है इस पूरे रूट पर? क्या पुलिस की और ज्यादा जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, देखिए कि उस समय तक जब तक ये जलभराव वहां पर था तब तक कुछ पुलिसकर्मी जरूर वहां पर नजर आ रहे थे। हमने तो वहां पे जब जलभराव के दौरान कुछ पुलिस अफसरों की भी गाड़ियां थी वो भी नहीं निकल पा रही थी, वो भी अपनी कवरेज में दिखाया था। तो उस दौरान भी ये सब युवक वहां पर मौजूद थे और एक पूरा हुजूम था, मैं आपको बताऊं वहां पर एक पूरा हुजूम था जो पूरा देख रहा था ये सब कुछ। और जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है कि एज्यूम कर पा रहा हूँ क्योंकि वहां पर जो वीडियो भी जिस व्यक्ति के द्वारा वायरल हुआ है या वीडियो भी जिस व्यक्ति ने बनाया वो व्यक्ति कहाँ पर मौजूद था मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक ऊपर की तरफ एक ब्रिज है और उस ब्रिज से ये पूरा जलभराव का जो क्षेत्र है वो लोग वहां से खड़े होकर के देख रहे थे और जो युवक थे ये पानी में अंदर जाकर के लोगों के साथ इस तरह से अभद्रता कर रहे थे और जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल घटना गंभीर घटना है और अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और अगर इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, एक उदाहरण नहीं पेश किया गया, तो बहुत स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी, क्योंकि ये वाकई जो वीडियो हम देख रहे हैं इस वक्त ये अपने आप में कई सवाल उठाता है। शुभम, आपका शुक्रिया, आपसे और डिटेल इस बाबत लेते रहेंगे, कार्रवाई कहां तक पहुंची है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।